जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम पिछले एग्जाम में आए हुए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सभी प्रश्नों के बारे में बड़े विस्तार से जानेंगे। आप यहाँ पर 30 प्रश्न देखेंगे, लेकिन जानकारी कम से कम 100 प्रश्नों की पाएंगे। जैसे दिया है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िए। भारत में पूछा है दोस्तों, यहाँ पर भारत का नहीं पूछा। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत में पूछा है तो हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है साथियों, ये कब बने थे, गवर्नर जनरल की कह रहा है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल जो बने हैं वो बने हैं 1773 में। ठीक है साथियों, एक रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 में। इसमें क्या कहा था, बंगाल में पहले गवर्नर होते थे। अगर यहाँ पूछ लेता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो प्रथम गवर्नर जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखेंगे, बंगाल के पहले गवर्नर जो हैं वो हैं रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पूछा है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। दोस्तों, 1873 में जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ है, इसके तहत क्या हुआ कि जो बंगाल में पहले गवर्नर हुआ करते थे ना, उनको ही गवर्नर जनरल कहने लग गए। तो गवर्नर जनरल जो सबसे पहले बने हैं वो बने हैं वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो प्रश्न बनता है, एक ये भी बनता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम अगर पूछता है तो हो जाएंगे विलियम बेंटिक। ठीक है साथियों, विलियम बेंटिक हो जाएंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब ये कब बने हैं, ये बने हैं 1833 में। ठीक है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, 1833 में चार्टर एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, चार्टर एक्ट, इसके तहत क्या कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है ना, उन्हीं को ही भारत के गवर्नर जनरल कहना शुरू कर दिया। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहना शुरू कर दिया। यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है, वो बने हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में बने हैं चार्टर एक्ट के तहत। दोस्तों, गवर्नर जनरल से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पूछ लेता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो राजगोपालाचारी थे अंतिम। अगर पूछ लेता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी राजगोपालाचारी थे। ऐसे ही दोस्तों 4-5 प्रश्न गवर्नर जनरल से संबंधित आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय मानक समय ग्रीनविच, ये दोस्तों ग्रीनविच है, ग्रीनविच नहीं है, इसको ग्रीनविच पढ़ें। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना समय आगे है। साथियों, कमेंट करते रहें, उत्तर देते रहें आप। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है। आप बताएंगे सर ये तो 5.5 घंटे आगे है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये जो ग्रीनविच टाइम है ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ग्रीनविच ही इस रेखा का नाम क्यों रखा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि लंदन का एक शहर है ग्रीनविच। ठीक है साथियों, लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, उसी में होकर ये रेखा निकलती है जिसको बोलते हैं जीरो देशांतर। ठीक है, जीरो देशांतर एक रेखा है जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होते हुए जाती है, वहीं से इसका नाम ग्रीनविच टाइम पड़ गया है। अब दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से ये और उठता है कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे क्यों है। क्या साथियों, आपने कभी ध्यान दिया है इस चीज़ पर कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे ही क्यों है। मैं बताता हूँ, क्योंकि विश्व का जो समय लिया गया है वो ग्रीनविच रेखा से लिया गया है। ठीक है साथियों, अब ग्रीनविच रेखा जो है वो है 0 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, याद रखेंगे, 0 डिग्री देशांतर पर है ग्रीनविच रेखा। जब दोस्तों हम ग्रीनविच रेखा जो है, जो 0 देशांतर पर है, इससे हम जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जैसे ही हम 15 डिग्री पर पहुंचते हैं, ठीक है, अगर हम 15 डिग्री पर पहुंचते हैं तो जो समय है वो 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। समझ गए होंगे, 0 डिग्री देशांतर पर हमारी रेखा है ग्रीनविच, उससे दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे और 15 डिग्री पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, 1 घंटे का समय आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही दोस्तों जो हमारी भारत है वो 82.30 डिग्री पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब 15 डिग्री पर बढ़ रहा है 1 घंटा, तो 82 डिग्री पर हमारा भारत है, कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे हो जाएगा। अब समझ में आया कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह पता होना चाहिए दोस्तों, बाबर था। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ऐसे भी आता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। क्या दोस्तों आपको पता है
प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। याद कर लेंगे, पेपर में पूछा जाता है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर आक्रमण करने वाला यूरोपियन शासक कौन था? यूरोपियन शासक कौन था? दोस्तों सिकंदर महान। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों आपको पता है कि सिकंदर का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम है इनका अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर इनका वास्तविक नाम है। और 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और अगर पूछ लेता है कि जो सिकंदर है वो कहाँ का शासक था, तो ये मकदूनिया का था। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, सिकंदर मकदूनिया से आया था और भारत पर इसने आक्रमण किया 326 ईस्वी में। इसका जो वास्तविक नाम है वो है अलेक्जेंडर, लेकिन बाद में इसको सिकंदर नाम से जाना जाने लगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2008 में नेशनल फुटबॉल लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? साथियों ध्यान से पढ़ें, नेशनल फुटबॉल लीग, पहले नाम था नेशनल फुटबॉल लीग, 2008 में इसको बदला गया। तो इसका नाम क्या कर दिया गया था? इसका नाम कर दिया गया था आई लीग, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का भारतीय सदस्य कौन था? साथियों क्या आपको पता है, जो ब्रिटेन है उसके संसद में भी दो ही सदन होते हैं। एक सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे हमारे यहाँ है राज्यसभा, उसको बोलते हैं ऊपरी सदन। इसको भी याद रखेंगे, जो राज्यसभा है उसको बोलते हैं ऊपरी सदन। ऐसे ही जो ब्रिटेन में है, हमारे यहाँ होती है राज्यसभा, उनके यहाँ होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है दोस्तों, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है। हमारे यहाँ होती है लोकसभा, उसको क्या बोलते हैं? निचला सदन। तो ब्रिटेन में क्या होती है? उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। याद रखेंगे। अब यहाँ क्या पूछा है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का भारतीय सदस्य कौन था? कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रथम मुसलमान महिला शासक कौन थी? बताएं प्यारे साथियों, भारत की प्रथम मुसलमान महिला शासक। क्या दोस्तों आपको पता है? रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी। ठीक है साथियों, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। इसने कब शासन किया था? इसने शासन किया है 1236 से लेके और 1240 तक, सिर्फ 4 साल ये शासन कर पाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? बताएं प्यारे साथियों, मरने के बाद किनको सबसे पहले भारत रत्न मिला है? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न प्राप्त हुआ है। जब इनका स्वर्गवास हो गया उनके बाद इनको भारत रत्न मिला है, और ऐसे ये प्रथम व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न की प्राप्ति हुई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? दोस्तों भारतीय व्यक्ति पूछा है, अगर विश्व में पूछ ले कि विश्व में सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा था, तो हो जाएंगे आर अमुंडसन। ठीक है दोस्तों, आर अमुंडसेन हो जाएंगे विश्व में सबसे पहले पूछने वाले। दक्षिणी ध्रुव पर अमुंडसेन है, लेकिन यहाँ पूछा है कि भारतीय व्यक्ति कौन है? भारतीय व्यक्ति हो जाएंगे कर्नल JK बजाज। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? बताएं प्यारे साथियों, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक पूछा है, कौन हो जाएंगी? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये दोस्तों 16 आ गया, यानी कि प्रिंट में कोई दिक्कत है, 11 होना चाहिए था लेकिन 16 आ गया है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? नागार्जुन की बताएं साथियों, कहाँ हो जाएगा नागार्जुन? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। अब सही आ गया दोस्तों, 11 के बाद 12 आना चाहिए, 12 ही आया है। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है? ब्रिटिश संसद के लिए पूछा है दोस्तों, कौन हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल, लाल मोहन घोष, भगत जवाहरमल, जवाहरलाल नेहरू। बताएं साथियों, ब्रिटिश संसद के लिए कौन हो जाएंगे? लाल मोहन घोष, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्रिटेन में जाने के बाद वहाँ चुनाव लड़ा था ब्रिटिश संसद के लिए। ये हार गए थे कुछ वोटों से, लेकिन अगर भारत की पूछता है तो भारत में कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी हो जाएंगे, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने सबसे पहले
यहाँ ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ा था भारत में, वो भी दोस्तों हार गए थे। लेकिन यहाँ जो पूछा है वो पूछा है ब्रिटेन में जाने के बाद ब्रिटिश संसद के लिए जो चुनाव लड़ा गया वो लड़ा गया है लाल मोहन घोष के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल हो जाएंगी, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल कौन था? अब दोस्तों मंगोल पूछ लिया है, प्रथम मंगोल कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? चंगेज खां, ऑप्शन ए सही होगा। चंगेज खां ने 1221 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? बताएं प्यारे साथियों, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद ईरान में है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इमाम रेजा मस्जिद ईरान की है जो कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है? दोस्तों कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें जनगणना से संबंधित कोई एक प्रश्न ना पूछा जाए, जरूर आता है। हमने भी यहाँ रखा है, बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दिल्ली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। दिल्ली की जनसंख्या के घनत्व में सबसे ऊपर है केंद्र शासित प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, भारत में लेड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लेड का पूछा है दोस्तों, कौन सा होगा बताएं? मध्य प्रदेश जो है वो लेड के मामले में सबसे ऊपर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नामक संस्था किसके प्रति समर्पित है? ध्यान से पढ़ें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर किसके प्रति हो जाएगा? पर्यावरण के प्रति, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, किस देश की संसद में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं? बताएं प्यारे साथियों, थोड़ा सा ध्यान दें, सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ की संसद में है? ऑप्शन दिए हैं भारत, अमेरिका, रूस और चीन। सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएंगे? चीन में हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही होगा। चीन में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं दोस्तों? 2980, ठीक है। चीन की संसद में 2980 सदस्य हैं। बताओ भारत की में कितने हैं? सभी साथी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि भारत की संसद में कुल कितने सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उत्तर में पड़ने वाला देश है। दोस्तों मानचित्र आप देखो कभी, वहाँ से पता चलेगा कि भारत के उत्तर में पड़ने वाला देश कौन सा है। नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, दुनिया की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? बताएं प्यारे साथियों, दुनिया की पूछा है, भारत की नहीं पूछा। अगर भारत की पूछता है तो कौन सी हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जल्दी से बताएं, फिर मैं बताता हूं आपको। भारत की सबसे लंबी सड़क है NH44, ठीक है साथियों। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये जाती है कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक, ठीक है। इसकी दोस्तों लंबाई कितनी है? 2389 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक ये जाती है। अब दोस्तों भारत की तो हमें पता है कि NH44 है, लेकिन दुनिया की यहाँ पर पूछा है कि दुनिया की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो दुनिया की हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी कि पैन एम हाईवे। पैन एम हाईवे का पूरा नाम है पैन अमेरिकन हाईवे, ठीक है साथियों। पैन, देखो लिख देता हूँ, पैन अमेरिकन हाईवे इसका पूरा नाम है। ये दोस्तों कितनी बड़ी है आपको पता है? इसकी लंबाई कितनी है? पैन अमेरिकन हाईवे की जो लंबाई है वो है 48,000 किलोमीटर, ठीक है। भारत की तो है कुल 2389 किलोमीटर, लेकिन ये अमेरिका का जो सबसे लंबा हाईवे है इसकी है 48,000 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, टॉप लेवल का है, बार बार एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। बताएं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जवाब दे सकते हैं। सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है साथियों। अब अगर पूछ लेता है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है वो है कहाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है कंबोडिया में। याद रखेंगे, कंबोडिया में है, और एक जगह का नाम है अंकोर, ठीक है साथियों। अंकोर है कंबोडिया में, वहाँ पर ये मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें। ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताएं प्यारे साथियों, ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
ऑप्शन क्या दिए हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और पंजाब। साथियों वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है राजस्थान। ठीक है साथियों, लगभग पूरे भारत का 46% उत्पादन राजस्थान करता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में राजस्थान नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है इन ऑप्शन के हिसाब से पंजाब। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, गेहूं के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? बताएं साथियों, गेहूं के लिए सबसे अच्छी मिट्टी। ऑप्शन है लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जवाब दें दोस्तों, टॉप लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। गेहूं के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी हो जाएगी? जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में हीरा बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। बताएं साथियों, कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताएं साथियों, टॉप लेवल का प्रश्न है, आपने जरूर पढ़ा होगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हो जाएंगी? हो जाएंगी मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन ए सही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछ लें कि ये कब बनी थी, तो ये हो जाएंगी 1989 में। ठीक है साथियों, 1989 में पहली बार कोई महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, उनका नाम था मीरा साहिब फातिमा बीबी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस कथन का संबंध किस व्यक्ति से है? यानी दोस्तों किसने ये नारा दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? अभी दोस्तों एसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था। ये हो जाएंगे इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल से संबंधित है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? दोस्तों वीडियो अगर महत्वपूर्ण आपको लग रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा है? बताएं, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। साइमन कमीशन वापस जाओ ये कहा था लाला लाजपत राय ने। यहीं पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। ये जब आंदोलन चल रहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, उसी टाइम लाला लाजपत राय पे लाठियों से प्रहार किया गया, उसी के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बताएं प्यारे साथियों, टॉप लेवल का प्रश्न है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से और भी बनता है, वो ये बनता है कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, वो किस अनुच्छेद के द्वारा करते हैं? यानी कि ये कहाँ प्रावधान दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे? दोस्तों अनुच्छेद 124 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताएं साथियों, सबसे बड़ा महासागर पूछा है, क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों एक प्रश्न और भी यहाँ से बनता है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अगर गहरा पूछ लेता है तो भी प्रशांत महासागर ही सही होगा। अगर सबसे छोटा पूछ लेता है, सबसे छोटा कौन सा होगा? तो होगा आर्कटिक सागर। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, सबसे छोटा आर्कटिक सागर है, सबसे गहरा और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।